तो दोस्त अपना अगर द के बारे में कोई डाउट है तो उसे पूछ सकते हो, आप पूछिए कि सर यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो क्यों लगेगा, और नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। किसी का है कि हम आगे बढ़े? आगे बढ़े तो ठीक है। तो इतने पर ये आर्टिकल आपका समाप्ति था। क्वेश्चन नहीं पूछना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब समझाते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो अपने पास ये आर्टिकल होता है, एक होता है ए और एन होता है। क्या होता है भाई साहब? एक होता है ए और एन, दूसरा होता है दोस्तों द होता है, दूसरा होता है द। तो आपको पता है कि जो ए और एन होता है ये इनडिफिनिट, क्या बोलते हैं दोस्तों? इनडिफिनिट बोलते हैं, क्योंकि इसका पहचान निश्चित है कि यह निश्चित है, अनिश्चित है। अभी ये बताओ क्या ये डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है? यह है दोस्तों डिफिनिट। क्या है यह? डिफिनिट है। तो पहचान बता रहा है इसलिए डिफिनिट हो रहा है, पहचान नहीं बता पा रहा है इसलिए क्या है? इनडिफिनिट है। तो आइए ए और एन जो अपने पास लिखा गया है, कब इसे हम अ पढ़ेंगे, कब ए पढ़ेंगे, कब एन पढ़ेंगे, कब अन पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो आइए और देखते हैं दोस्तों। अपने पास जो इनडिफिनिट है इसके पास कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं दोस्तों? 2 नंबर्स हैं। और 2 नंबर्स अपने पास, एक है ए है दोस्तों और दूसरा क्या है? एन है। तो दोस्तों ये जो लिखा गया है ए और एन, तो इसे ए नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? क्यों हम ए पढ़ रहे हैं? यहाँ पे मकसद चेंज है, क्योंकि हम बार बार इसके ऊपर एम्फेसाइज डाल रहे हैं, तो इसलिए ए बोल रहे हैं। जो ए और एन है ना, ये बार बार इसके ऊपर, ताकि इसका निगाह इसके ऊपर जाए नहीं। अब बोलते ही नॉर्मल शब्द हो जाता है यह, और नॉर्मल शब्दों के लिए 90% यूज होता है, और हम बार बार इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं। एम्फेसाइज करेंगे, दबाव डाल रहे हैं, यही चीज को देखना है, इसके ऊपर बार बार निगाह लगाना है। जब हम एम्फेसाइज करेंगे तो ए बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? तब अ ना ए बोला जाएगा। तो 90% केस जो होता है इसका 2 तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है। एक तो हम बोलते हैं दोस्तों एन, क्या बोलते हैं? अ का नाम सुना होगा, हिंदी में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिख रहे हैं, ठीक है ना? इसे बोलते हैं अ। क्या बोलते हैं दोस्तों? अ। और इसी को बोलते हैं ए, इसी को क्या बोलते हैं? ए। तो ये 90% शब्द कितना हम लोग पुकारते हैं दोस्तों? अ बोलते हैं, और 10% क्या बोलते हैं दोस्तों? ए बोलते हैं। तो जब एम्फेसाइज करने की बात आएगा, दबाव डालने की बात आएगा, इंडिकेट करना, जिससे किसी भी व्यक्ति को कॉमन नाउन है उसके ऊपर इंडिकेट दिखाना है, तो आर्टिकल कौन सा लगेगा? ए वाला शब्द प्रोनाउंसिएशन होगा। कौन सा होगा? कौन सा? कौन सा? ठीक है। तो दोस्तों अपने पास यह, इसको क्या पुकारेंगे दोस्तों? इसको बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? अन तो नहीं बोलेंगे, एन ही पढ़ा जाता है। ये हमेशा और हमेशा क्या बोला जाएगा? एन बोला जाएगा, ठीक है ना? क्या बोला जाएगा? एन ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? इसका कुछ कंडीशन में दिखाया जा सकता है प्रोनाउंसिएशन, वो होगा अन। क्या होगा भाई साहब? हाँ, कुछ शर्त में है इसका, और उन शर्तों को भी लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको ये 2 प्रकार से प्रोनाउंसिएशन भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत ना है। इसका होता है एक एन को हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई साहब? इसी शब्द को हम लोग पढ़ते हैं अन। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? तो अन आपका आ जाएगा, ये 10% फ्रीक्वेंसी के रूप में है। कितने फ्रीक्वेंसी के रूप में है यह? ये 10% फ्रीक्वेंसी के रूप में है। और बाकी जो एन आता है यह 90%। एन बताओ कितना परसेंट बोलेंगे? 90% एन का हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे, एन एन एन, ठीक है ना? एन अम्ब्रेला क्या बोलते हैं भाई साहब? नहीं समझ में आ रहा है? एन ऑनेस्ट पर्सन, क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो जब भी पुकारा जाएगा तो 90% केस में यही आता है, अन बहुत कम ही रेयर कंडीशन में आता है, ठीक है ना? तो बार बार ये पुकारा जा रहा है, ये बहुत कम है इसका प्रोनाउंसिएशन। आइए अब द की बात करते हैं। ये द क्या करता है? अपने को पता हुआ कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे या? तो बार बार बताओ कौन से साउंड निकालना है आपको? अ। क्या निकालना है? ऐसा अमैन, ऐसा अमैन नहीं, ऐसा अमैन। जब बोलोगे ना, देखो जब इसीलिए जब वो लोग बोलते हैं अंग्रेज वाले तो कहते हैं अ तो जल्दी बोल देता है, ए नहीं बोल रहा है। क्यों ए नहीं बोलता है भाई? आपको भी समझ में आना चाहिए। कोई भी अंग्रेजी अगर स्पीक कर रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो अ इतना तगड़ा बोल देगा, अ तुरंत निकल के आगे वाला सेंटेंस पे आ जाता है। ए बोलेगा तो साउंड थोड़ा क्या बढ़ जाता है?
बढ़ जाता है, और बढ़ने का साथ साथ हमारी एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी को बचाने के लिए और तमाम प्रकार के शब्दों को छोटा करने के लिए ये अ का शब्द जुड़ा गया। क्या शब्द है भाई साहब? अ का। ठीक है ना? आइए द की बात करेंगे। सभी को पता है कि द भी दो प्रकार से बोला जाता है, एक होता है दी और दूसरा होता है द। तो आप बता सकते हैं द कब लगाएंगे और दी कब लगाएंगे? ऐसा कोई बालक और कोई भाई ऐसा? बैठ जाइए। अच्छा बैठ जाइए। 4-5 लोग सही बताए हैं, 4-5 लोगों का सही है। सबसे बढ़िया इसका प्रोनाउंसिएशन यही है, जब अपने पास यहाँ पे हम साउंड की बात कर रहे हैं ना भाई साहब, तो यहाँ क्या बता रहे थे आपको? साउंड बता रहे थे कि कहाँ प्रयोग करते हैं, ये बताया अभी तक। हम बोल रहे हैं इसको कैसे बोलते हैं वो चीज समझा रहे हैं आपको। अभी साउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो साउंड में यहां भी आ जाओ। साउंड में इसका क्या साउंड होगा? लिखा तो गया यही शब्द, अब बोला जा रहा है दी और द दोनों बोला जा रहा है, द और दी दोनों बोला जा रहा है। जब दोस्तों यहां पर आएगा वॉवेल, क्या आएगा? VOWEL। अगर वॉवेल साउंड आता है, अगर वॉवेल साउंड अगर आता है तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों दी। क्या बोलते हैं? तब ये दी बोलना शुरू कर देते हैं। अगर यही कॉन्सोनेंट साउंड आ गया, क्या आ गया दोस्तों? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, अब बताइए, एक बार बताए कि बार बार बताया जाता ही है? तो बताइए कॉन्सोनेंट जो साउंड होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, तब द बोलते हैं। द गंगा, क्या बोलते हैं? दी गंगा कि द गंगा? द गंगा, दी गंगा नहीं। द बॉय, द हाउस, ठीक है। द ऑरेंज, द अम्ब्रेला, द आउल, एन आउल, द आउल नहीं, द आउल, द आउल एक साथ नहीं, तो जैसे लगे दियाउल के है भाई। दी आउल अलग अलग है। तो साउंड ये था। अभी आज का ये क्या टॉपिक था दोस्त? साउंड था कि जो हम लोग ये पुकारते हैं, ये जो साउंड है ए एन द का, ए एन द, यही शुद्ध शब्द लिखा गया है। क्या क्या साउंड हम पुकार सकते हैं, कहां पर कैसे पुकारेंगे, क्लियर है ना? यही लिखा गया है। आ का दो प्रोनाउंसिएशन है। कितने प्रोनाउंसिएशन है? तो लिखा गया तो एक ही शब्द है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कितने ले रहे हैं? 2 ठो। बताए साउंड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। यहाँ पर भी देखिए, ये है एक, और ले कितना रहा है? 2 ठो साउंड। ये है, देख रहे हैं, एक ही है, ले कितना रहा है? 2 साउंड ले रहे हैं। तो साउंड की तादाद ऐसे बढ़ गया। तो अंग्रेजी में बताओ कुल कितने साउंड होते हैं दोस्तों? 44। कितने होते हैं? इंग्लिश में टोटल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड 22 होते हैं या 20 होते हैं? साउंड की तादाद टोटल कितनी है? 44। तो 44 में अपने पास जो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वह 24 है। कॉन्सोनेंट किसकी बात भाई साहब? कॉन्सोनेंट साउंड की अगर बात करें वह 24 है, और वॉवेल साउंड की बात करें तो वह है दोस्तों 20। वॉवेल साउंड, हम लेटर नहीं पूछ रहे हैं। ये बताओ स्वर ध्वनि कितने होते हैं? तो आप लोग बताएंगे 20 होते हैं। अगर हम बोले व्यंजन ध्वनि बताओ कितने होते हैं? अगर हम पूछे स्वर अक्षर बताओ कितने होते हैं? 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहां से बताओ किसमें कितने में कन्वर्ट हो गया? ये देखो 5 20 कन्वर्ट किसमें हो गया? 5 में। और जब साउंड बोलोगे तो किसमें लेगा? 20 में लेगा। अभी बताओ ये 24 है ना दोस्तों, ये साउंड है, और ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है? 21 में। यही जो साउंड 24 है कन्वर्ट हो गया किसमें? 21 में। और जब इसे हम स्पीक करेंगे तो यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो हमें रिटेन फॉर्म दिया गया। तो बताओ लेटर्स कितने होते हैं टोटल? 26। यही लेटर बना है। साउंड का रिटेन फॉर्म ही क्या कहलाता है? आपसे पूछा जाए कि लेटर बताओ किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, ABCD Z तक इसे किसे कहते हैं, तो आप क्या डिफिनेशन बना सकते हैं? A to Z तक लिख दिया। बताओ इसका परिभाषा बताओ, क्या करेंगे आप? क्या परिभाषा कहेंगे? इसका भी कहा परिभाषा? तो मैंने परिभाषा देखा ही नहीं।
कोई परिभाषा बताएगा ABCD का? क्या भाई साहब, परिभाषा सुना था आज तक? अरे यार ABCD का कहाँ परिभाषा होगा? तो ABCD का नहीं होता है, खुद देखा जाता है कहाँ से उद्गम हुआ, तो परिभाषा खुद बनाना पड़ता है, तब जाके मॉडिफाई होता, तब किताब प्रिंटिंग करो, सब जानेंगे इसका भी परिभाषा होता है। तो बताओ क्या होगा इसका डिफिनेशन? द रिटेन फॉर्म ऑफ साउंड इज नोन एज लेटर्स। तो लेटर्स, अरे भाई कोई वर्ड है तो उसका डिफिनेशन नहीं बन पाएगा? अरे उसका काम के अनुसार, जैसे आप ही हैं तो आपके काम के अनुसार ही तो स्टूडेंट हम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो उसका क्या काम है उसको बोलो ना भैया, हम जो बोल रहे हैं उसी को जो लिख दे रहे हैं वही तो लेटर कहलाता है बस। और डिफिनेशन क्या देना है भाई? फिजिक्स में हम पढ़ते हैं तो उसके कार्य के हिसाब से परिभाषा बनाते हैं, कहीं हम याद कर लें किताब से? अब बताओ कितना परिभाषा याद करोगे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का? बताओ कितना याद करोगे? याद करने वाला चीज होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, कि हम जो भी परिभाषा होता है, थ्योरी होता है, उसे हम क्या कर सकते हैं बस। लेकिन हर लड़का क्या करता है? रट्टा मारता रहेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि परिभाषा कैसे बनाया जाता है और कैसे याद किया जाता है। उसको पता है किताब में लिखा है तो याद करके आना ही, तो याद करके आना है। स्कूल में परीक्षा पास करना है तो नहीं याद करेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। आपके लिए क्या हो गया? ये चुटकियों का खेल, हम याद नहीं करेंगे, हमें बस जानना है ये होता है, बस इतना पता है, अपने होना इतना होना चाहिए। ऐसा होता है जैसे ओम का नियम बोल दिया या कोई भी नियम बोल दिया जाए। हम बोल रहे हैं करंट किसे कहते हैं, तो कई लड़का लोग याद कर लिए होंगे करंट डिफिनेशन। देखिए जैसे करंट ही पढ़ा रहे हैं ना। धारा किसे कहते हैं, तो धारा, ये जब तक फील नहीं आएगा अंदर तब तक याद करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? बेकार ही रहेगा। आज तक हमें धारा नहीं पता कि धारा होता क्या है और चार्ज क्या होता है। जैसे इसमें से किसी से पूछ दिया जाए तो जो शायद कल आए होंगे, पढ़े होंगे, तो कुछ तो पता ही होगा, है ना। बाकी को जो नहीं आए होंगे तो उनसे क्या पूछा जा सकता है? क्या बता सकते हो धारा के बारे में? आप ही बताइए साहब। हाँ, धारा किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन तेज गति से जाता हो। नहीं, तेज गति से नहीं, इलेक्ट्रॉन जब मूव करना शुरू कर देता है उसी को हम लोग क्या करते हैं भाई साहब? तब करंट बोलना शुरू कर देते हैं। करंट दो प्रकार के होते हैं, ये नहीं बताएं आपको। करंट दो प्रकार के होते हैं, एक डीसी होता है, दूसरा एसी होता है। एक डीसी होता है, दूसरा क्या होता है? एसी होता है। ये चीज आपको नहीं बता तो डीसी में भी अपने पास करंट जाती है और एसी में भी अपने पास क्या जाती है? करंट जाती है। क्या डीसी में जो चार्जर दे रहा है वहां से करंट मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं जा रही है, जाकर एक जगह संचित होगा आपके बैटरी में कि नहीं भाई साहब? तो वहां तो संचित हो रही, लेकिन तार से क्या जा रही है? इलेक्ट्रॉन जा रही है। तो क्या वो डीसी करंट नहीं जा रही है? इसमें डीसी करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन उसका वरीयता देखा जाए तो किस प्रकार का? संचित होने वाली ऊर्जा है वह। तो डीसी को आप संचित कर सकते हैं, जबकि एसी को आप संचित नहीं कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन समझाया गया, कब किसको क्या बोलेंगे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलें। तो अपने पास ए ई आई ओ यू 5 अक्षर में तो एक लेटर एक ऐसा है, चाहे कुछ भी बोला जाए वो हमेशा और हमेशा क्या बोलेगा? बनेगा। ठीक है ना। और एक अक्षर अपने पास ये भी है, आई। आई भी अगर कहीं भी आता है तो बचे कितने लोग भाई साहब? 3 लोग, है कि नहीं? अब 3 लोगों में से एक अपने अक्षर ए यहां भी दिखाई दे रहा है, ओ भी क्या हो गया? बोलिए, वॉवेल साउंड हो गया। एक अपने पास ये छूट गया, ये वॉवेल भी बन सकता है और कॉन्सोनेंट भी बन सकता है। ये दो नजरिया इसका बदल गया। बाकी सब तो एक ही बिरादरी में जा रहे थे, सब अपना अपना अपने अपने घर में ही खाना खा रहे थे। लेकिन ये क्या है? दूसरों के घर में खाना खा रहा है और अपने घर में खाना खा रहा है। तो फूट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भाई, बिल्कुल पड़ेगा। तो गलती कौन किया? एक की वजह से गलती से होता है। जैसे तालाब में 100 मछली है और 2 ठो गंदा हो गई, तब सब पानी खराब। 2 ठो सही रहने से क्या फायदा होगा? जैसे इस गांव में अगर सब सही है, 10 लड़का खाली आवारा हो जाए तब तो सब क्या हो जाएगा? उसी की वजह से लड़का जो छुटका होंगे, बिगड़ते चले जाएंगे। उसी का नजरिया आप भी सीखोगे ना, क्योंकि साथ हमारा वही है,
हम तो छूटने वाले नहीं हैं। शाम होगा तो हम उसके गैंग में शामिल हो जाते हैं, अपना रूप रेखा दिखा देते हैं, लो भाई हम भी तुम्हारे ही गैंग का है, पढ़ाई लिखाई से कुछ भेटा नहीं है। बचा कौन एक, ये बताओ क्या है यार? ये भी है, ये दोनों कहाँ, ये कहाँ दोनों है? अब इधर देखिए, ये तो सब के सब 4 ठो क्या बन गए? वॉवेल साउंड। ये क्या बन गए? वॉवेल साउंड तो बन गए, लेकिन एक नहीं बना। अब 4 लोग एक को क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं, बहुत ज्यादा मना रहे हैं तो बन जा रहा है। नहीं, जब सन जाए तो ससुरा के मना मेरा गुस्सा आई गई तो चला जाता है दूसरे में, तब जान नहीं आई बात तोरे घरे जैसे आपा है, सब जने घरों भरों मनैया गुस्सा लहबे तो चला जीवे खाए ले। अच्छा मम्मी पापा भैया दीदी सब मनावत है ना? पापा खाली मना, मम्मी जाए देता उधर यहाँ। हाँ राजू, ऐसे लड़का से तो पाला पड़े, हाथ जोड़ ले जाए तो लड़का का कही जाए तो ठेका जा बोलत हुई ऐसे चला जाती है। अब लड़का धीरे से क्या करता है? निकल जाता है। मनाना सबको पड़ेगा का भाई साहब? तो आइए यार, इसका 2 नेचर है। यू का कितना नेचर है यार? 2 नेचर। कौन कौन सा? जैसे हम यही देखते हैं, अम्ब्रेला लिखते हैं, क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला बोलते हैं। तो क्या आ गया? लोग मना दिए तो क्या आ गया यहाँ पे? कॉन्सोनेंट की वॉवेल। वॉवेल अगर हम यही बोल दे यूनिट तो क्या समझ में आ रहा है? बोलिए अब यहाँ पे। लेकिन है तो एक ही लेटर, तो साउंड कितना ले रहा है यार? 2 लेटर ले रहा है, 2 साउंड ले रहा है कि नहीं भाई साहब? तो आइए, यहाँ कहाँ लगेगा ए और कहाँ लगेगा एन? शायद समझ में आ गया होगा इतने से। अगर नहीं आया होगा तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो देखिए, हमें इसके अनुसार नहीं चलना है, इसके अनुसार हमें नहीं चलना है। चलना है किसके अनुसार? थोड़ा सा फंक्शन समझा रहे हैं, इससे हटाएं आप। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए ही खड़ा किए थे, आप खड़े हो जाइए फिर से। हाँ, आपसे क्या सवाल पूछा गया था? जब आपका मन ना लगे, आपका मन ना लगे पढ़ाई में, तो बताओ सबसे अजीब और गजब फार्मूला क्या हो सकता है? बता सकते हैं? वह कौन सा फार्मूला है आपके लिए? एक ऐसा फार्मूला का नाम बताइए जो राज ग्लोबल कोचिंग सेंटर द्वारा गढ़ा गया हो कि यह काम ना करे तो हमें क्या करना चाहिए? बोलिए। अब जैसे ही दोस्त यार मिलेंगे वो जोश खत्म हो जाता है। आपको जोश में रहने के लिए आपको अलग कम्युनिटी बनाना पड़ेगा। आपका जो ये ग्रुप है ना, इसको अलग बनाना पड़ेगा। अगर उसी ग्रुप में जाओगे तब डीमोटिवेट हो जाएंगे, आपको कोई बढ़ता नहीं देखना चाहता है। सबसे पहला काम है यहाँ का, इस पृथ्वी लोक पर एक आपके परिवार में आपके माता और पिता के सिवा आपका भाई और बहन भी नहीं चाहेंगे कि आप बढ़ो। वृद्धि यहाँ भी नहीं चाहेंगे, आपके भाई भी नहीं सोचते हैं कि हमारा ये बढ़े लड़का। और कब तक चाहेंगे? जब तक अनमैरिड है, या जब तक आपका उसमें प्रेम संबंध बराबर चल रहा है घर वालों से। क्या भाई साहब? लेकिन आपका वो भाई जैसे ही बगल में हो गया या आपके पड़ोसी हो गया, क्या वो चाहेगा दोस्त? तो फिर बताइए कैसे चाह रहे? जो हमेशा के लिए सत्य होता है उसको बोलते हैं। लेकिन आपके माता और पिता मरते दम तक क्या बोलते हैं? कि हमारा लड़का क्या करे? विकास करे। लड़की क्या करे? विकास करे। सोचते हैं कि नहीं करे? सोचते हैं भाई साहब। लेकिन भाई तो कब तक सोचता है? हाँ देखो, लड़का सही बताया। शादी होते ही कुछ दिन के बाद क्या होता? तू मेमे के बाद क्या हो जाता? तू अलग मैं अलग। तू अलग तो भैया तुम्हें गाड़ डालेंगे ज्यादा बोलेगा तो। हाँ, तब ये होना शुरू हो जाता है। क्या भाई साहब, होता है कि नहीं? अरे देखने को मिल रहा होगा यार, अपने घर में देख लीजिए, बगल में देख लीजिए, सब वैसा सबके यहाँ रीति रिवाज है। एक लोग के यहाँ नहीं चल रहा है कि बस एक लोग को हम समझा रहे हैं। क्या भाई साहब, सबके यहाँ चल रहा है ना? तो फिर बताइए, वो माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। कि भाई भी साथ नहीं देते हैं, बहन भी साथ नहीं देते हैं। केवल और साथ कौन देने वाला है? बस आपका माता और पिता। तो हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं? जैसे क्या होता है, हम जब काम करते करते रहते थक जाते हैं, मंजिल पे पहुंचने, अरे यार बहुत ज्यादा थकाई आ गया है, अब आराम कर ले तो बढ़िया। अब वहीं पर हमारा क्या होता है, मन पीछे हो जाता है तब, और वहीं पर हम बैठ जाते हैं, वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं। तब ये होता है हमारे साथ गेम। तो वहां पे ना मोटिवेट डीमोटिवेट, मोटिवेट डीमोटिवेट।
हमें ऐसा होता है, ज़्यादा अगर हम देखते हैं क्या मोबाइल में क्या देखते हैं, मोटिवेशन देखते हैं, तो भी हमारे डीमोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेशन देखने से सोचने से कुछ काम होने वाला, दिन भर सोचते रहोगे तो भी पागल है गधा कहीं का। दिन भर सोचेगा ये आज करना, ये करना, ये करना, कर क्यों नहीं रहा है? अरे करना है, करना, खाली ऐसा सोचेगा आज करना, आज पढ़ेंगे पक्का, आज पढ़ेंगे पक्का, आज पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अगले दिन भी बोलेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ऐसे बीत जा रहा साल भर यार। तभी साल भर क्या 2 साल बीत जा रहा है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते पूरा समय खत्म। क्या भाई ऐसा होता है? दूसरा होता है, सब सिस्टम यही चल रहा है आपके साथ। उस चीज को हटाइए। मोटिवेशन सुनोगे तो भी पागल। अपने आप को मोटिवेशन खुद से करो। मोटिवेशन आने का एक ही मात्र साधन है कि आप, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप अपना घर द्वार छोड़ दीजिएगा, पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, नाता छोड़ दीजिएगा, सबसे जाइए बाहर कमाइए। साल भर 6 महीना 4 महीना रहोगे बाहर, कमाने के उद्देश्य से जाओगे, पढ़ाई छोड़ने के उद्देश्य से जाओगे, तब देखिएगा क्या आएगा वहाँ पे। फिर से हम मोटिवेट हो जाएंगे, फिर से क्या हो जाएंगे, मोटिवेट होकर पढ़ाई आओगे, मन से करोगे, फिर तब वहाँ पे तहलका मचाओगे। छोड़ दिया कुछ, सब भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से शुरुआत करोगे। जो बंदा सब चीज़ भूल कर फिर से शुरुआत करता है ना, वो सबसे आगे बढ़ता है। पता होगा सबको, शुरुआत हमेशा 0 लेवल से ही होता है, कहीं से भी करिएगा तो। कहा भाई साहब? हाँ, एक लड़की साथ नहीं दिया तो छोड़कर दूसरा लड़के के साथ जो जमते हैं कि नहीं जमते हैं? हाँ जमते हैं। लड़का लोगों को पता होगा जो किए होंगे। हाँ, इसमें जो कर रहे होंगे बहुत बढ़िया भी है, गलत नहीं है, लेकिन गलत तब माना जाएगा जब आप गलत करेंगे तब। आइए यहाँ पे चलते हैं। तो दोस्त कब ए लगाएंगे और कब लगाएंगे एन? आइए, द तो समझ में आया है ना? द भी बोलेंगे कि कब, दी पढ़ेंगे कब, द पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको यही समझा रहे हैं। तो इसमें जो अपने पास ये है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? वावेल साउंड के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों? यह वावेल साउंड के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर स्वर ध्वनि हो, किसके लिए दोस्तों? अगर ये स्वर ध्वनि हो तब। और ये दोस्तों कांसोनेंट, कांसोनेंट अगर साउंड होता है दोस्तों, तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? आ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कोई दिक्कत? तो ये स्वर और व्यंजन किसके हिसाब से चलेंगे? हम शायद प्रोनाउंसिएशन आपको बताए थे। प्रोनाउंसिएशन बताया गया कि नहीं बताया गया है? बताया गया होगा। जैसे आप जानते हैं अपने पास ए को क्या पढ़ा जाता है? ए ही बोलते हैं। ए को ए ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी को क्या बोलते हैं? बी प्लस ई बोलते हैं, सबको पता होगा। और सी को क्या बोलते हैं? सी प्लस ई बोलते हैं। इसी प्रकार डी को क्या बोलते हैं? डी प्लस ई बोलते हैं। उसके बाद वाई प्लस, उसके बाद जेड, उसके बाद जेड, और इसको बोलते हैं जी प्लस। देखो ये पढ़ा जाता है, नीचे पढ़ने वाला चीज बताया और ऊपर बोलने वाला चीज बोला कि इसको ये बोलते हैं, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा? जी। लिखा जेड गया है, पढ़ा क्या जाएगा? जी। तो कहीं जेड मत बोल देना, जैसे ये लिखा गया है, आपको बार बार समझाया जाता है। और दूसरा रूप है दोस्तों, हिंदी शब्द जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हिंदी शब्द के अनुसार आप जानते हैं हिंदी में जो बेस्वर होते हैं आ ई अहा तक, अगर ये नहीं जान रहे हैं तो इससे आप ए और एन तो लगा ही पाओगे इससे आसानी से। कैसे भाई साहब? आसानी से। बस अपने पास देखिएगा, कुछ भी लिखा गया है, अगर हम बोल रहे एफ आई आर तो क्या लिखेंगे? एफ आई आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो बताओ पहला साउंड क्या आया है? स्वर है कि व्यंजन है? इसके आगे क्या आएगा? एन आएगा। कोई भी नाम बताइए, जैसे अपने पास यहाँ हार्स जैसे हो गया, क्या लिख दिया भाई साहब? हार्स। बोलिए क्या पढ़ते हैं? हार्स। ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ रहे हैं ना? तो हार्स पढ़, लेकिन देखिएगा 2 साउंड ले रहा है ये भी। जगह जगह आपको दिखाई दे रहा होगा साउंड कैसे बढ़ रहे हैं। तो हार्स बोलेंगे, आ हार्स बोलेंगे कि एन हार्स बोलेंगे? आ हार्स बोलेंगे भैया साहब। तो आइए प्रैक्टिस पे चले, क्या लगाएंगे आप? पकड़ लेंगे? ठीक है, अच्छा नोट डाउन करिए, फिर आगे चले। हमेशा एन आएगा, इसके अनुसार हमेशा क्या आएगा? एन आएगा। नोट डाउन करिए, इसको लगाइए भाई साहब, ये तो नहीं बताए। अगर क से ग तक आ रहा है तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं? अ लगाते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं शब्द, जो बोल रहे हैं, अगर इनसे चालू हो रहा है वो शब्द, जैसे देखिए इसी में से आ रहा है, दूसरे में से आ रहा है, तो इसके लिए क्या लगाओगे?
अ ट्री बोलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं? मैन बोलिए क्या बोलते हैं? MAN, मैन माने आदमी होता है, तो क्या बोलिएगा? मैन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो क्या अ मैन बोलेंगे कि एन मैन बोलेंगे? आप कहेंगे द कब लगा? जब स्पेशल होगा तब द लग जाएगा भाई, तब ए और एन नहीं आएगा, वही नाउन के आगे, ठीक है ना? हाँ, वावेल के लिए एन लगाएंगे आप। जैसे डीएम पढ़िए, डीएम बोलिए, अडीएम की एनडीएम? अडीएम, ठीक है ना? एसडीएम पढ़िए, एसडीएम, एनएसडीएम, जबकि वही दोनों क्या दिखाई दे रहा है स्वर अच्छा दोनों में? AEIOU आया है? नहीं आया है। AEIOU से यह शब्द चालू है? नहीं है, लेकिन इसके साउंड में क्या है? अ और चालू है कि नहीं? देखो यहां से भी AEIOU तो नहीं आया है। अगर एक बोला गया किताब में AEIOU के अनुसार हम एन लगाते हैं, यही ना? लेकिन वो कितना सही है कितना गलत है ये बताइए मुझे, कितना सही हो रहा है? भाई हर जगह सही होगा तब ना। यहां देखिए दोनों स्वर दिखाई दे रहे हैं, सॉरी एक व्यंजन है और एक क्या है? स्वर है, फिर भी क्या लग जा रहा है? एक के आगे एन लग जा रहा है और एक के आगे अ लग जा रहा है। तो डीएम बोल रहे हैं तो अडीएम बोलना पड़ेगा, अडीएम बोलना पड़ेगा, और एसडीएम बोल रहे हैं तो एनएसडीएम बोलना पड़ रहा है। जेड, तो हमने यही आपको समझाया कि कहीं ए लिखा है तो लड़के को मत बहका देना कि ये जेड है, इसको बोलना जी पढ़ा जाता है। क्या बोला जाता है? हम आपको प्रोनाउंसिएशन समझा रहे हैं ना, इसको क्या पढ़ा जाता है। तो बताइए समझ में आया? इसे बोलते हैं जी, इसे बोलो क्या बोलेंगे? जू। क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? जी सिनेमा। क्या बोलेंगे? हाँ, CEN सिनेमा। क्या बोलते हैं? नाम सुना आपने? जी भारत। बैठ जाइए। साउंड नहीं है, एनर्जी नहीं है, कहाँ है? दबा के रखे हो, कहाँ से आएगा? मड़ई उठाते वक्त भी लोग एक साथ बोलते हैं, तो आप लोग को तो भाई एक साथ पढ़ाई करने बैठो तो एक साथ आवाज आना चाहिए। लिखा है कि जने आगे वो पीछे बोलत रहने में। मड़ई उठैले है कबो क्यों का? अब तक मड़ैया ना उठैले है तो का जनब मड़ई का हाल? पतरा उठैले है? अच्छा अच्छा ठीक है। तो पतरा में उतना ताकत थोड़ो लगला, वो तो 4 जने 5 जने में हो जाइए। जब मड़ई उठावा 30 जने रही है, 20 जने, तब वहां देखा ओकर मजा। हाँ, अगर 20 जने हैं तो खाली उनमें 8 जने उठाई हैं और बाकी जितना बचे 18 जने, 12 लोग, तो 12 लोग खाली जानते क्या करिए? चिल्लाए भी ना है तो हल्का मचा भी ना है, तो बेचारे यही दम लगाते हैं। अगर बीच में पड़ गए तो समझ ये न्यूर जाते हैं, सब इनके ऊपर बड़ा प्रेशर हो जाता है। हाँ, जोश बढ़ाते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं? बस बस इधर दर्द 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 हो जाता है, चलो आ जाओ इधर। ये यार कभी उठवाया है किसी का? हाँ, तो पता होगा। तो दोस्त अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या लगाओगे? मैं कोई क्लू नहीं दूंगा आपसे, ठीक है ना? क्या भाई? इसका मैं बोलूंगा भी नहीं, इसके आगे क्या लगेगा? एन अम्ब्रेला ना? क्या बोलेंगे? एन। अगला बोले? एन यूनाइटेड नहीं, आई यूनाइटेड। यस, यहाँ पे लगेगा अ। अब यहाँ पे तो यही शब्द देखो, यहाँ भी ये लिखा गया है, वही शब्द क्या लेटर लिखा गया है, यही अक्षर यहाँ भी लिखा गया, यही अक्षर यहाँ भी लिखा गया। अक्षर के लिखावट में वैसा ही कि अलग अलग है? वही है, अक्षर तो वही है भाई सब। अरे क्या यार, आदमी तो यही है ना, यू ही है कि दूसरा है? या यू ही है, लेकिन इसका साउंड क्या है? नेचर क्या है?
व्यक्ति तो वही है लेकिन नेचर बदल गया, नजरिया बदल गया। अभी यहाँ ऐसे था, बाहर जाते ही व्यक्ति तो वही है लेकिन उसका नेचर व्यवहार क्या हो गया, बदल गया। क्वालिटी क्या हो गया, बदल गया। फिर बताओ ना क्या दिक्कत है, बदलेगा तो वो कुछ और कहलाएगा। क्या भाई साहब, समझ में आ रहा है? तो फिर ये देखिएगा, यहां से हम बोल रहे हैं इसको अम्ब्रेला। क्या बोल रहे हैं, अम्ब्रेला। तो पहला अक्षर बोलो क्या है ना स्वर। और यहाँ यूनाइटेड क्या बोल रहे हैं, स्टेट। बताइए कौन सा अक्षर है यहाँ, आगे तो लिख, यू से। ये स्वर है कि व्यंजन है? तो क्या आना चाहिए इसके लिए, क्लियर है? चलो अगला पूछे आपसे, यमएलए बोलो। एनएमएलए गलत। एसडीएम के आगे बोलो, एनएसडीएम। अरे का यार, डीएम बोलो, एडीएम। अरे यार डीएम के आगे तो वो तो बड़ा आदमी है तो एन लगना चाहिए, और एसडीएम छोटा है तो एन लगा दे रहे हैं का? हाँ क्या आना चाहिए, एलएलबी। एलएलबी का नाम सुना है? तो बताओ सब क्या आ रहा है इसके आगे? अरे ऐसे कैसे एन, एन या एमएलए क्या बोलेंगे? पढ़ो देखो, एम एल ए। हमें बस आगे का देखना है, बाकी कुछ भी हो जाए, स्वर तो वही ले रहा है ना। तो बताओ ये क्या है, एस, बाकी चाहे जो लिखो। बताओ क्या है ये, डीएम बोलो। हमें क्या चाहिए, पहला अक्षर चाहिए ना, तो क्या आएगा? अब बोलो एलएलबी। एलएलबी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो बताओ क्या आएगा, एनएलएलबी। अब बोलने आ जाएगा कि नहीं आएगा? ऑरेंज बोलो, क्या लिखेंगे? ऑरेंज, ORANGE। बोलिए क्या होगा जी? एन ऑरेंज। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे भाई साहब? बस अगला लगाए तब। बहुत अच्छा। अरे भैया तू काहे बोल दिया गधा? अरे यार फिर बोल के सब गड़बड़ा दिया। अब तो लड़का लोग बड़े चंबा मरी। अब भाई ये तो धक्का पे जात रहे। ऐसा होता है जैसे रोड कैसे बनाया जाता है, प्लेन नहीं बनाया जाता। प्लेन रहेगा तो वही आप धक्का में चलेंगे, ए और एन के धक्का में, तो क्या होगा, नींद आ जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहेगा। चलो वही तो आएगा, ए एन लगाओ चले जा। अब जैसे रोड क्या कर दिया जाए, थोड़ा टेढ़ कर दिया जाए, अरे ये अचानक जैसे लड़ेगा कहीं फिर जाके, तो फिर याद आएगा कि भैया रोड पे भी क्या होता है, खतरा होता है। इसीलिए प्लेन अब देखिएगा, रोड देखिएगा कभी सीधा नहीं बनाया जाता है। कुछ दूरी जाएगा फिर देखिएगा उसे बेंड दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। अब मोड़ नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है। घुमावदार इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वो हैंडल को अपना क्या करे भाई साहब, घुमाता रहे। ठीक है ना? नहीं तो सो जाएगा, नींद लग जाएगा। वही अवस्था देखो यहाँ पे चल रहा था कि ए और एन चल रहा था, तो यहाँ पे ससुरा कैसे बदल गया ये ए और एन? काहे नहीं आया ये? हमसे लापरवाही कर दिया क्या? चलो तुम बताओ छोटू, वो पीछे वाला ननका, यहाँ एन क्यों नहीं आया? ओमेन तो बोल रहे हैं। देखो पहला अक्षर क्या है, ओमेन। क्या है पहला अक्षर, स्वर है कि नहीं है? तो सर आप तो पढ़ाए कि स्वर व्यंजन आएगा तो हम आ लगाते हैं, आने लगाते हैं। अब क्या हुआ आपका पढ़ाया हुआ? बुद्धि फेल, बुद्धि फेल। क्या है सर जी, कैसे सिखाते हैं बच्चों को? ये गड़बड़ी सिखाते हैं क्या नुसेठ? गड़बड़ी सिखाया जाता है। अब जो पकड़ा होगा तब तो कहेगा सही है सर जी। आप ही बताइए दोस्त। हाँ क्यों नहीं आया? ये तो स्वर है कि नहीं है? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन वो कॉन्सोनेंट है। यार देखा कौन कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट रही तो ए आई ना, तो एक ए भी नहीं लगल, ए भी नहीं आया।
देखो भैया कुछ अजीब है, जब एक्सीडेंट होता है तो घर वाले पहले नहीं आते हैं, पहले बाहर वाले आते हैं। तब यहाँ पे घर वाले में कौन कौन था? ए और रैन था। एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, पहले बाहर वाले इसको बचाए। बाहर वाला द है, द कौन है? हाँ, घर वाली अच्छी कि बाहर वाली अच्छी? हाँ, एक तरफ है घर वाली, दूसरी तरफ है बाहर वाली। मूवी देखे होंगे शायद, देखा आपने? नहीं देखे तो फिर से देखिएगा, मजा आएगा आपको। लेकिन इंटरटेनमेंट की वजह से नहीं, सीखने की वजह से देखिएगा। आप लोग क्या करते हैं, मूवी में देख लिया लेकिन उसमें से कुछ निकाल नहीं पाते हैं कभी भी। बस मूवी देखेंगे, हाँ हमारे रहल मरियन खत्म हो चला, उससे हम क्या सीख रहे हैं उसमें से बड़े बड़े लाइन पॉइंट निकलते हैं, और उस चीज को हम देखते ही नहीं, मूवी देखने के मकसद से रहते हैं। आइए बताइए, नहीं बता पाएंगे कोई रीजन? हम तो समझाए कि एक्सीडेंट होगा तो कौन आएगा पहले? पास वाले आएंगे। घर वाले तो मछली मारेंगे, घर पे होंगे, खाना खा रहे होंगे, कोई कहाँ होगा तो कोई, तो एक्सीडेंट के दौरान घर वाले जल्दी नहीं, पहले बाहर वाले। सब कुछ मामला समाप्त, कौन आता है फिर? घर वाले। ठीक है, हाँ। छोटू बता रहा है, कौन फूका कहा कोई? इधर वाले लड़कियों में कोई ऐसा, इधर ऐसा कोई इसमें जानता हो? अच्छा आपको पता है, ठीक, आपसे पूछ। और कोई बाबू इसमें? रिया, प्रियल? ना बताइए सर जी, सीधा चाहे जवान हो जाए। हाँ ना सर जी। ठीक है, बहुत अच्छा। आप बताइए बाबू। ना ए आ रहा है ना एन आ रहा है, आ रहा है द। अब बात यहाँ पे फंस गई, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। सर जी अभी तो आप पढ़ाए थे, बताओ यही पढ़ाए थे कि नहीं? एक लड़का इधर भी है का, अगर ये बता देगा तो इसके लिए ताली बजवा देंगे। रुके रहिए भाई साहब, आप थोड़ा सब्र रखिएगा, आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि ताली बैठ कर बजाने में मजा आता है ना। अब ताली इनके लिए भाई बेस्ट बजना चाहिए, ताकि एक बार समझ में आए कि एनर्जी यहाँ पॉजिटिव हो जाए, फिर से नेगेटिव जो एनर्जी छाया हुआ है फिर से क्या हो जाए, ताली बजाने से क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो आप पहले आप बताएंगे सौरभ जी, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? नहीं, नो बाबू, नो नो बाबू, नो, नहीं 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 नहीं। आप बताएंगे बगल में? हाँ बहादुर बोल। ये कंफ्यूज करने वाला है। हाँ तो देखिए ना, यहाँ पे क्या दिक्कत है? आप लोग बैठ जाइए, आप बताओ बाबू। नहीं, तब गलत बता, तब ताली नहीं बजेगा, ताली नहीं बजेगा भाई, ताली नहीं बजेगा यार, सब गड़बड़ कर दिया आपने। कहाँ सब गड़बड़ी बताया? ऐसे कैसे होगा, कोई लॉजिक नहीं देते हैं। देखो अच्छा पढ़ाएगा कि नहीं पहले ये बताओ? पढ़ाया गया है ना, लेकिन दिमाग नहीं जा रहा वहां पे। इसके आगे अगर ए और एन नहीं आता है, अगर आएगा तो वह द आएगा और कोई नहीं आएगा। छोटू कौन बोला है यार? चलो तुम छोटू बताओ। हाँ शाबाश, ये देखिए यह लड़का बताया। यह लड़का बता दिया अच्छे से। अरे कुछ पॉइंट बताया करो, हम पढ़ाते वक्त ही समझाए थे कि ए और हमेशा किसके लिए आता है? केवल एक के लिए। लॉजिक समझ में आया? और ये है कितने, एक है कि कई ठो है? अरे यार मैं कई के लिए द बताया हूँ, एक के लिए भी द बताया हूँ, कईयों के लिए द, लेकिन एक के लिए होगा काउंटेबल होगा। हाँ तो अब ए और एन आता है, फिर बताओ क्या आएगा? द आएगा। समझ में आया सबको? कोई इसमें लॉजिक था? ना बाबा ना, बस आपको पढ़ाया गया था, आपने ध्यान नहीं दिया। बैठ जाओ। हाँ अंदर वाली बाहर वाली सबको बता दिया मैंने, और इतना अच्छा पॉइंट लगाया
और फिर भी नहीं समझ में आए कि सर ये क्या हो गया हमारे साथ। दैट मीन्स ये सिंगुलर की प्लूरल। प्लूरल प्लूरल के लिए ए और एन आता है। ए एक के लिए आता है। ए और एन कितने के लिए? एक के लिए। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलो ट्री के आगे क्या लगेगा भैया साहब, किससे पूछा जाए? हाँ आप बताइए। ट्री होगा भाई साहब, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। क्या आएगा भाई साहब? हाँ भैया साहब बैठ जाइए, बहुत अच्छा। ट्री होगा, एक पेड़ है ना, तो हम बात ही करेंगे उसका। ठीक है। अगर हम बोले अगला किससे पूछा जाए, बहुत सावधानी से रहिएगा। हाँ अब तो पकड़ ही लिए हैं। सब लोग पकड़ ले रहे हैं अब। अच्छा इतने लोग हाथ उठा रहे हैं, किसको किसको खड़ा करें यार। आप बताओ बाबू, आप बताओ। हाँ एलिफेंट से हाथी द आएगा। बहुत से हाथी गड़बड़ा गया। ई एलिफेंट अभी समझाए हैं। एलिफेंट अभी यही समझाए हैं। एलिफेंट्स है ना? हाँ प्लूरल हो गया। देखिए यहाँ पे ए लिखा है। अच्छा प्लूरल की वजह से लगेगा? नहीं नहीं, कहाँ प्लूरल है? आप प्रियल बताओ बाबू। अच्छा चलिए आप बताइए। यही है। हाँ ए और एन तो आएगा ही नहीं, बैठ जाइए। तो ए और एन नहीं आएगा तो बस क्या आ सकता है? वह अगर आता है तो वह शब्द कौन होगा? द होगा। क्लियर होगा? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ठीक है। इसके आगे क्या आएगा? कि एन एन एक्शन। एक्शन सुना होगा आपने। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? IS क्या लिखेंगे? NIS। आ रहा है समझ में? ऑनियन एनोनियन। ओनियंस ओनियंस। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बातचीत। और आप लोग क्या करेंगे, घर से प्रैक्टिस करके आएंगे। तो यहां पर आकर हम फंस गए, है कि नहीं? आएगा कि एन आएगा ना, ए आ रहा ना एन, हमारा दिमाग गया फेल। सोच रहे हैं अरे यार ए और एन कैसे नहीं आएगा, कैसे ए? अरे सर जी तो बताए आगे तो हाँ ना ये आई कुछ भी हो जाए। लेकिन अंत में क्या पता चला इसे? अंत में रिजल्ट ये निकला कि ना ए और एन ही सही है, केवल सही है द। और बाकी जैसे ही मैं आपको ये समझा पाया, फिर क्या हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो क्या आपको पता है हम गड़बड़ा रहे हैं? अब नहीं गड़बड़ा रहे। इसी प्रकार दोस्त रोड होता है। रोड पर जब एक घटना हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा, तो अपने को क्या समझ में आता है, बहुत केयरफुल होकर चलाना है। ऐसा होता ही नहीं होता है। जब तक रोड सीधा रहता है तब तक मजा नहीं आता है, क्योंकि हम क्या होता है, रोड सीधा है तो आरामदायक गाड़ियों में क्या होते हैं भाई साहब, आराम से हैंडल पर हाथ रखे रहते हैं, जैसे गाड़ी बाइकें चला रहे हो ऐसे आराम से पैर ऊपर कर लेंगे। पैर ऊपर रखने के लिए बना है कि नीचे रखने के लिए बना है? जब ऊपर रखने के लिए बोल दिया जाए तो नीचे रखेगा। ऐसे कुछ हीरो लोग होते हैं जो पैर कहाँ रख के चलाते हैं, उनसे बोल दीजिए कपार पे रख लीजिए। हाँ, पैर ऊपर रखने के लिए बना है। अरे गधा, तुम्हारे लिए पैर नीचे अगर कोई बाई चांस आ जाता तो बताओ उसका एक्सीडेंट होना तय है कि नहीं है? अचानक में ही होता है ना। तो अगर वो पैर उसका वहां रहेगा तो कुछ संभावना है बचने का कि नहीं है? ब्रेक श्रेक लगाएगा कि नहीं लगाएगा? दोनों पैर कहाँ रहता है, ना गियर पे है ना ब्रेक पर है। कहाँ रह देखे कि नहीं आप लोग? एक लोगों कई लोग ऐसे दिखते हो, तो उनको कौन समझाए? ऐसे तो लड़का लोग करते हैं, लेकिन अब ये नोट करिए। हो गया है, क्लोज हो गया सेशन को। ठीक है, पानी उनी पीकर आइए।